बिलासपुर में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष चित्रक मित्तल शपथ ग्रहण करने से पहले ही नगर में विकास कार्यों को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे। बता दें कि मंगलवार की सुबह चेयरमैन मित्तल ने अचानक कुछ वार्डों का भ्रमण किया, साथ ही वार्ड के नागरिकों से उनके वार्डों की समस्याओं को सुनकर समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए खाका तैयार किया। बाद में नवनिर्वाचित चेयरमैन ने बताया कि वह मतदाता जब उनके याद करेंगे तब वह उनके घर के भीतर पाएंगे। उन्होंने कहा, चुनाव के समय जनता से किए वादे पूर्ण होंगे। उनकी ओर से बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता को परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य प्रत्येक वार्डों को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है। पहले तो एसकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ये बताइए कि कौन कौन से वार्ड में आप सुबह ये घूम रहे हैं? आज कल लगभग जब से मैं नगर पालिका का जब से बिलासपुर ने मुझे जिताया है, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है, तब से प्रत्येक सुबह मैं सारे वार्ड्स में निकलता हूँ, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, पटेल नगर हो, महेश गार्डन हो, पंजाबी कॉलोनी हो, साहूकारा मोहल्ला है। और आज भी मैं साहूकारा मोहल्ले में गया, सैनी वाले मोहल्ले में गया, काइस्तान मोहल्ले में गया, जारत श्रीमिया के जो पीछे का वार्ड नंबर 17 है उसमें गया, वार्ड नंबर 25 में गया, वार्ड नंबर 9 में गया हूँ, वार्ड नंबर 4 में भी गया हूँ। तो सफाई व्यवस्था को लेकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सड़कों पे गंदगी ना डालें, अपने नगर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। इसी के लिए मैं देखने भी गया था कि नगर पालिका के कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं, हमारे भाई हैं, वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में आप ये सुबह वहाँ पहुँचे। एक तो पेयजल की बहुत हालत बुरी है, टंकी बंद पड़ी हुई है, वो करोड़ रुपये लगने के बाद बात करते हैं अभी कि किस रूपरेखा में वो कार्य चल रहा है और टंकी बन के तैयार हो गई है, उसको जल्द से जल्द चालू कराने की प्रक्रिया हम चालू करें। अभी तक कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जो नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड वाई वार्ड जाने के बाद जो लोगों की समस्याएं सुनी है, देखी है। ये पहली बार जो आप जो है नवनिर्वाचित बने हैं, उसके बाद जो आप ये जा रहे हैं, उसके लिए जनता को संपर्क ये कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, हमें जनता तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपने जागरूक करना है तो आपको जनता तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही दिशा तय करती है कि आपको कौन सा प्रतिनिधि लाना है। तो मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 साल मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के बीच में जाके कार्य कराऊंगा और जनता अपने ही घरों में मुझे पाएगी। शपथ ग्रहण कब तक हो जाएगा? शपथ ग्रहण ऊपर से देखिए कौन सी डेट आती है। कुछ नगर पालिका में फर्नीचर था, ये कुर्सी थी, नई डालने की बात कही थी, उसके लिए आपने क्या जवाब दिया? नहीं, फर्नीचर सारा सही है, उसको थोड़ा सा पॉलिशिंग करा रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग नहीं करेंगे और पुरानी ही कुर्सियों पे हम लोग काम चल। कुछ सुनने में ये आया था नगर पालिका में काफी घोटाले हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब क्या होता है, अब ये तो जांच का विषय है और अगर किसी ने घोटाला करा होगा तो वो जांच की कार्रवाई होगी उस पर। कौन से वार्ड के सभासद? वार्ड नंबर 9 से सभासद हूँ मैं। अच्छा, मम्मी है आपकी? जी, मेरी मम्मी है। तो ये बताइए, आज नव निर्वाचित चेयरमैन जो चित्रक मित्तल जी वार्ड नंबर 9 में आपके वार्ड में ये पहुंचे, क्या क्या उन्होंने देखा? उन्होंने सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और कर्मचारियों को समझाया और हमारे लिए भी कहा कि सफाई के लिए सब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और हमें भी लगे हुए हैं कि सब लोग सफाई के ऊपर ही ध्यान देना है हमें सबसे पहले। अच्छा, वो जो टंकी बंद पड़ी थी उसके बारे में क्या? टंकी के लिए हमारा चल रहा है, लगे हुए हैं हम सब लोग कोशिश में, उसको जल्द इंशाल्लाह उसको चालू कराएंगे। अच्छा, तो यानी कि हर वार्ड में नए चेयरमैन जो ये जायजा ले रहे हैं, आज तक कभी किसी चेयरमैन ने? आज तक कोई चेयरमैन नहीं आया। हमारे चित्रक भाई पहले सुबह उठ के, आज सुबह उन्होंने मुझे भी उठाया जी और नाली नाली घूम के नाली कर्मचारियों को घुमाया और दिखाया क्या क्या काम है तो क्या क्या होना है। अच्छा, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अब तो कम से कम घोटालेबाजी भी खत्म होगी, जो रोड पड़ने वाला वही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेंगे, और जहाँ तक पड़ेगा वही पड़ेगा रोड, बिल्कुल पड़ेंगे, मतलब अच्छे काम होंगे। अच्छे काम होंगे।